वर्ल्ड कप 2023 से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हल्के गरम ठंडे सवाल, जी हाँ गरम ठंडे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ सवाल काफी इंटेंस थे, कुछ सवाल काफी हंसी मजाक वाले थे, उन बारे में बात हुई। और कल जिस तरह से ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है उससे पहले जो मीटअप कहेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कहें, मोर ऑफ अ मीटअप था ये, क्योंकि सारे कैप्टन्स एक साथ आए थे, प्रेस के सामने बैठे थे, कुछ आपस में डिस्कशंस भी हुए, कुछ सवाल के जवाब भी हुए। आइए आपको बताते हैं कुछ मोटी मोटी बातें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से निकल कर आई हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाबर आजम की, क्योंकि पाकिस्तान जब से इंडिया में आई है, पाकिस्तान जब से हैदराबाद में लैंड हुई है, उसके बाद बस इंडिया की हॉस्पिटैलिटी के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और मुल्कों में भी होने लगे हैं। क्योंकि शोएब अख्तर ने एक बार यूट्यूब चैनल पर कहा था कि जी आप एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप इंडिया में जाकर के खेलेंगे तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, आपका कोई फेवर करने वाला नहीं होगा। तो जब और खास करके उन्होंने अहमदाबाद वाले ग्राउंड के बारे में बात करी थी कि जब इंडिया और पाकिस्तान अहमदाबाद में उस कुछ 1.25 लाख ऑडियंस के सामने पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल रहा होगा, तो उस टाइम पाकिस्तान को इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर आपके फेवर में कोई नहीं खड़ा होगा। फेवर में कौन खड़ा होगा, नहीं होगा, फैंस और ये सारी चीजें हम नहीं देखेंगे अभी। हम ध्यान इस चीज पर दें कि जब ये सवाल बाबर से पूछा गया कि जब से आप यहां आए हैं आपको ये हॉस्पिटैलिटी देख करके कैसा लगा, और एक कोर्ट पर यह भी आया कि शोएब अख्तर ने ऐसा कहा था, उसके बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो बाबर ने कहा कि जी हां, जब हम यहां आए थे उससे पहले हमसे भी ऐसी बातें कही गई थी, हमें भी ये पता था कि यहां आना रहना खेलना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जहां से हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है। लेकिन जब से हम हैदराबाद आए हैं तब से कुछ और ही देखने को मिल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम पाकिस्तान से बहुत दूर आ गए हैं, हमें ऐसा लग रहा है हम अपने ही घर में, जिस तरह से हमारी हॉस्पिटैलिटी हो रही है फ्रॉम डे वन। हम जब आए, चाहे वो आप एयरपोर्ट की बात करें, चाहे वो आप होटल रूम की बात करें, या फिर आप प्लेयर्स या किसी की भी बात करें, हमें किसी भी मोमेंट पर ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं और हैं। उसके बाद हंसी मजाक में रवि शास्त्री ने एक सवाल पूछ दिया कि बाबर एक बात बताओ, बिरयानी कैसी लगी। तो बाबर ने कहा कि जी कितनी बार, 100 बार बता दिया हमने कि बिरयानी हैदराबाद की फेमस है, हमने अक्सर सुना था, और जब से हम आए हम बिरयानी ही खा रहे हैं। बिरयानी पर एक दो बात और आ गई, शादाब ने एक पोस्ट करके कहा कि बिरयानी जो है शायद वही रीजन है हमारे फील्ड में स्लो होने का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि फील्ड में जो हम स्लो हैं शायद इसका रीजन बाबर है, तो सॉरी बिरयानी है बाबर तो रीजन नहीं हो सकते इसका। तो खैर उन्होंने कहा कि बिरयानी रीजन है जो कहीं ना कहीं हम फील्ड में स्लो हैं। तो अब फील्ड में स्लो तो हमने देख लिया, अगर वाकई उसका रीजन बिरयानी तो उन्हें बिरयानी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तभी वर्ल्ड कप उनके हाथ में आ पाएगा। हारिस रऊफ से जब पूछा गया था उन्होंने भी कहा था कि हैदराबाद की बिरयानी को हम 20 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं। जी हाँ, 20 आउट ऑफ 10 उन्होंने दिया है, मतलब डबल दे दिया उन्होंने आउट ऑफ 10। तो खैर ये तो बात बिरयानी की थी। वापस से हम आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब रोहित शर्मा से सवाल किया गया कि आपने एक भी मैचेस, वार्म अप मैचेस नहीं खेले हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि वार्म अप मैचेस नहीं खेलने की वजह से टीम इंडिया कहीं ना कहीं परेशानी में हो सकती है। क्योंकि हमने वार्म अप मैचेस कुछ बहुत क्लोज मैचेस देखे हैं, जैसे हमने इंग्लैंड का मैच देखा, वहां पर इंग्लैंड ऑलमोस्ट हारने वाली थी बट मोइन अली ने आकर के मैच को चेंज कर दिया। हमने कल वाला मैच देखा, पाकिस्तान एक पॉइंट पर ऐसा लगा था कि चेस डाउन कर लेगी, लेकिन फिर मैच हार गई पाकिस्तान। तो हमने देखे कि वार्म अप मैचेस में भी किस तरह से फेरबदल हुए हैं, किस तरह से टीम्स जो हैं वो आगे आकर के खेल रही हैं। लेकिन इंडिया अनफॉर्चुनेटली एक भी वार्म अप मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि दोनों मैच में बारिश हो गई। लेकिन इसके जवाब में रोहित शर्मा, एज यू नो कि एज सरकास्टिक ही इज, उन्होंने कहा कि हमें तो बड़ा अच्छा रहा। हमारे लिए अच्छा इसलिए रहा क्योंकि हमें आराम करने का मौका मिल गया, और ऐसा कुछ नहीं है, हम हमेशा से यहाँ खेलते हैं, इंडिया है, हमें पता है यहाँ की कंडीशंस कैसी है, और हमने लगातार खेला है। हमारे लिए वो ऑस्ट्रेलिया और एशिया कप काफी था प्रिपेयर करने के लिए खुद को और अपनी टीम को भांपने के लिए, वो हमने बखूबी कर लिया है। तो वार्म अप मैच से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैचेस हो जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता और हमें खेलने में भी बहुत मजा आता, लेकिन मैच नहीं हुए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आई, जहां पर बाबर आजम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। जब बाबर से पूछा गया कि सारी की सारी टीम यहां पर ऐसी हैं जिनके कुछ प्लेयर्स ने एटलीस्ट आईपीएल तो जरूर खेला है, आपकी टीम इकलौती ऐसी है जिनको इस सॉइल पर खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप आईपीएल भी नहीं खेलते हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, हम एशिया में खेल रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन बहुत डिफरेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आईपीएल ना खेलने का कहीं भी हमें नुकसान होने वाला है। तो ये कुछ इस तरह की बातें निकल कर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको क्या लगता है, क्या वाकई आईपीएल नहीं खेलने का पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर जो अदर टीम है उनके जो प्लेयर्स यहां पर ऑलरेडी खेल चुके हैं, जैसे एक बहुत बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैटर आपको डेविड वार्नर काफी अच्छा खेलते हैं इंडियन सॉइल पर, और क्योंकि उन्होंने काफी आईपीएल मैचेस खेले हैं, जो जितने भी आपको इंटरनेशनल प्लेयर हैं उसमें सबसे ज्यादा रन्स उनके ही हैं।
तो ये बताता है कि जब आप आकर के दूसरी कंट्री में लगातार खेलते हो तो कैसे आप फ्रेंडली हो जाते हो उस सिचुएशन से। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई आईपीएल का असर कहीं ना कहीं बाबर की टीम पर दिखेगा, या फिर क्योंकि एशियन कंडीशंस हैं तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से इस मैच को, इस पूरे ग्राउंड को पढ़ पाएगा, क्योंकि 2 मैच उन्होंने वार्म अप भी खेल लिए। तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।